एवरीवन, तो आज हम लोग एक इन्फिनाइट सीरीज़ में एक नया प्रॉब्लम करेंगे जो कि है ऐसा क्वेश्चन कि x इक्वल टू अगर √13 अप टू इन्फिनाइट अगर ऐसा दिया गया हो तो इसमें हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो हर एक इन्फिनाइट सीरीज़ को करने का हम लोग के पास दो तरीका होता है। एक होता है जो हम लोग रेगुलर बेसिस में करते हैं जो कि ट्रेडिशनल मेथड, और एक शॉर्टकट ट्रिक। तो पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में करते हैं। x इक्वल टू है √13 अप टू इन्फिनाइट। ऐसे क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे अगर हम लोग एक इन्फिनाइट में से अगर इस पार्ट को अलग कर दिए तो ये भी तो इन्फिनाइट होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसको भी हम लोग x लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होगा, इसका मतलब भी होगा √13 अप टू इन्फिनाइट। तो यहाँ पे इस चीज़ को कंसिडर करके हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि x इक्वल टू √13x। क्यों ना, यहाँ पे x मतलब अगेन ये है √13 अप टू इन्फिनाइट। तो अगर हम लोग इसको ऐसे करें और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तब x² इक्वल टू 13x होगा। यहाँ पे x और x कटेगा और यहाँ पे x इक्वल टू 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, यहाँ पे x इक्वल टू 13 आया। पर शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम रहेगा जहाँ पे हम लोग को इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग को जब रहेगा तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। यही है हमारा शॉर्टकट मेथड। ठीक है, हम लोग को कोई भी ट्रेडिशनल मेथड में निकालना नहीं है, क्योंकि जब भी इन्फिनाइट सीरीज़ रहेगा और यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा हम लोग का जो पहला डिजिट है वही आंसर हो जाएगा हम लोग का, जो कि पहले में 13 है। तो अगेन दूसरे क्वेश्चन में हम लोग का क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा पहला जो डिजिट है जो कि है 12। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 12। चलिए, पर अगर हम लोग को इन्फिनाइट नहीं देगा, अगर हम लोग का ऐसा दिया हो कि x इक्वल टू √3 तो ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग को देखना होगा कि x इक्वल टू ये हो गया स्क्वायर रूट मतलब बस स्क्वायर रूट है ये वाला, √3 अंडर स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को जानने के लिए हम लोग को निकालना होगा। देखिए यहाँ पे जब हम लोग का जो बेस है, बेस हम लोग का 3 है, तो हम लोग 3 को आंसर में लिख देंगे। आंसर हो जाएगा हम लोग का 3 पावर हम लोग का क्या होगा, 3 पावर हम लोग का होगा। देखिए यहाँ पे कितना बार रूट है, यहाँ पे रूट है हम लोग का, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे रूट है। देखिए एक बार रूट है, 2 बार रूट है, 3 बार रूट है और 4 बार रूट है। तो 4 बार रूट होने के कारण थोड़ा क्लीन कर लेते हैं तब समझ में आएगा। ओके, वेट ए मिनट। x इक्वल टू √3 अंडर रूट थ्री। तो टोटल हम लोग का रूट है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 4 बार रूट होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 2 पावर 4 लिख देंगे। और ऊपर क्या होगा, ऊपर हम लोग का होगा 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3। मतलब आंसर हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा 3/2 पावर 4। ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2 पावर 2 का होता है 4 प्लस 2 पावर 3 का होता है 8। मतलब आंसर हम लोग का आ गया 3 पावर
15/16, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग अगला जो क्वेश्चन करते हैं, ये भी सीजीएल में आया है और काफ़ी एग्ज़ाम में आता है। मुझे बस ये वाला सीजीएल का याद आया था इसलिए मैं लिख दिया। तो चलिए इसे करते हैं। इसका अगेन x इक्वल टू क्या है, 2√2। तो टोटल यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये स्क्वायर रूट है। कुछ नहीं है मतलब कुछ अगर मेंशन नहीं करेगा मतलब ये स्क्वायर रूट है। और अगर स्क्वायर रूट रहा तब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पे इस बेस को लिख देते हैं, जो बेस है इस बेस को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2। 2 के पावर में क्या होगा, 2 के पावर में स्क्वायर रूट कितना है, 1 है, 2 है, 3 है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्क्वायर रूट हो गया कितना, स्क्वायर रूट हो गया 1, 2 और 3, मतलब 2 पावर 3 और ऊपर होगा 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2, मतलब इसका आंसर होगा 2 पावर 8 बाई, मतलब ऊपर नीचे 8 होगा और ऊपर होगा 1 प्लस 2 प्लस 4, मतलब यहाँ पे हो गया 2 पावर 7/8। ये हो गया इसका आंसर। चलिए हम लोग अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है टोटल x इक्वल टू, अगेन सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है मतलब हम लोग यहाँ पे 2 लेंगे, स्क्वायर रूट कुछ नहीं है मतलब स्क्वायर रूट होगा, ये क्यूब रूट नहीं होगा, स्क्वायर रूट होगा, या फिर यहाँ पे 4 भी नहीं होगा, यहाँ पे बस 2 होगा। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे इसलिए। तो यहाँ पे अगेन हम लोग बेस को लिख देंगे। बेस आंसर में क्या होगा, बेस हो जाएगा 2, फिर कितना स्क्वायर रूट है वो पहले देखते हैं हम लोग, कितना स्क्वायर रूट है। चलिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 5 है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 पावर 5 कर देंगे, यहाँ पे 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4, मतलब अगर इसका आंसर होगा 2/32 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, नहीं 32 नहीं, हाँ 32 और यहाँ पे हो जाएगा 31। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एडिशन करके दिखाऊँ आप लोगों को ये कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे 32, 2 का पावर हो गया 3, 8 और यहाँ पे 16 और 8 हो गया 24, 24 और 8 3 प्लस 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31। ठीक है, चलिए हम लोग का आंसर हो गया 2 पावर 31/32। पर अगर यहाँ पे क्यूब रूट दिया जाए, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह यहाँ पे देखिए क्यूब रूट है, यहाँ पे देखिए ये हो गया क्यूब रूट, अब स्क्वायर रूट नहीं है, अब क्यूब रूट है। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम में अगर हम लोग को क्यूब रूट दिया गया हो तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अगेन बेस जो वैल्यू है, बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू हम लोग का 2 है, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। बेस वैल्यू होगा 2, 2 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 3 का पावर क्या होगा 1 2। देखिए यहाँ पे अगर मेरा बस सीरियस करूँ इसे, कितना हो रहा है 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 4, ऊपर 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3। तो आंसर होगा 2/3 पावर 4 और ऊपर हो जाएगा हम लोग का 3 का पावर 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, मतलब आंसर होगा
2/3 का पावर 4 होता है हम लोग का 81, और ऊपर हो जाएगा 1 + 3 4, 4 + 9 13, 13 + 27 40, तो 2/40 हम लोग का आंसर हो गया। अगेन सेम फॉर्मेट है। तो अब हम लोग को ये क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हम लोग को करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।